के चला फिर पैर रखना ऊपर इतनी हाथ रखना चलो 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 उस साइड जाना पड़ेगा। दिख रहा है उस साइड से दिखेगा रहा इस साइड से दिखेगा। पकड़ लो बैठ जाओ चला चला यहाँ से बड़ा अच्छा दिख रहा है। फोटोग्राफर है। आग नहीं आनी चाहिए तो आग भी दिखाना दिखा रही है। यहाँ से दिख रहा मुझे। डंडे लगेगा डंडे नहीं नहीं होती है लेता भी कहीं लाने ले साहब लिखा। हाँ जी लाड़ा साहब लाड़े यहाँ देखो बस ठीक है। तेरे पे जोड़ा बोलता मैं
क्या नाम है? माही। माही इसकी बेटी है। विनीत जी पापा का क्या नाम नवीन है? ब्लेड इस साइड से दिख जा रहा मुझे। बैठी है जी बैठी है आंटी जी बैठी है मैडम सामने देखो नहीं कुड़ी पीछे कर तू ठीक है लो यहाँ देखो उधर उधर हाँ जी कहाँ देखने इस पासे हाँ जी ठीक है इसे देखिए अच्छा चम्मच कोई गली गप्पा गुप्पा है अपनी जगह ना देश का रेट इस चुबन देता है वापी इसमें बांध ले कहाँ देखो इस पासे हाँ जी ठीक है फिर चमचे दर बनना एकासीता चतुर्मंत्रादि वज्रादि छंदो लिंग तो देवता सप्ती परिक्रमणे योगा सोचना तो अच्छा आपने जी शर्तें सुननी है क्या नाम जी ठीक है ना ध्यान रखना है तो शर्तों में क्या होता है कि पहली शर्त में पर कहता है कि ये तुम्हें विष्णु रूप होकर तुम्हें अन्न की वृद्धि के लिए प्रथम करता हूँ कुर्सी को तो कमर नहीं अंकल मैं दे रही जोरे जोरे ने कहाँ दिखा सामने तो प्रथम शर्त में वर्ग कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ यहाँ पर। तो वधु क्या कहती है? वधु कहती है धन धान्य च मिष्टान व्यंजन वधु कहती है कि धन गल्ला का ढक्कन जैसी शर्त सुन ले 2 मिनट। धन धान्य मधुर पदार्थ व्यंजन आदि जो घर में विद्यमान होंगे मेरे अधीन करने होंगे। पहली शर्त जो भी होगा से खाने पीने का सामान ले नानी जी दादी खले सही मेरे हाल देना पड़ा। बाहर आदि से जो धन आदि होते मैं नहीं जाना उधर फोन गिरने मेरा पहला वाक्य है कुछ नहीं मतलब कि सारा इंजॉय करूंगा और मैं भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनी अच्छे से बोल माँ प्यो बंदेगा देना तेरा भी इंजॉय कुछ थोड़ा आ रहे तो ये पहली शर्त दूसरी शर्त में बर कहता है सुना दूसरी शर्त में बर कहता है कि ये तुम्हें विष्णु रूप होकर तुम्हें बल की वृद्धि के लिए दूसरा प्रकम करता हूँ। वधु क्या कहती है अबला स्वामी कहती है कि मैं अबला कमजोर अबला नारी जो बड़े अबला नारी के ऊपर लगता है अबला मैं अबला हूँ मैं कमजोर हूँ मेरा पालन पोषण करना ताकि घर के जितने भी बलदायी काम होंगे उन्हें करूँगी। बलदायी जितने भी काम होंगे उन्हें करूँगी। आपका कहना मानूंगी आपका काम करूँगी आपके साथ मीठी बात बोला करूँगी दुख में धीरज सुख में प्रसन्न रहा करूँगी। सबसे मेरा ये दूसरा वाक्य है दूसरा मनी रानी कहाँ दिखा कहाँ पहले एक फोटो खिंचा लिया हाँ जी सारे कहाँ दिखा सारे दिखे सारे वेट मैं भी सर देखो एक मिनट इतना दिख रहे हो चल सामने पास तेरी पापा जा रही है कहाँ बैग लेके गए क्योंकि वो डलवाने हैं चावल
हमने वो डलवानी क्या होती है बत्तू क्या अरे मैं थक गई हूँ। बस हुई है, दवाई दे हुई है, तो हुई है, मजाक हुई है और क्या। तो तीसरे शर्त में वर कहता है प्रिय तुम्हें विष्णु रूप होकर तुम्हें धन की वृद्धि के लिए विषय करता हूँ। तो वधु क्या कहती है? वधु कहती है स्वामी मैं सदा पति भक्ति से रत रहते हुए भी आपके साथ हास्य जो भी करूंगी आपके साथ ही करूंगी, स्वप्न में भी प्राय पुरुष का ध्यान नहीं करूंगी। आज से आपके साथ आप मेरे पति आप ही होंगे। मेरी ये तीसरी शर्त है, तीसरी शर्त मान लेनी। तो चौथी शर्त में वर कहता है सुख के तत्व को जानने वाली प्रिय तुम्हें संसारिक पदार्थों में सुख भोगने के लिए चौथा कदम चलाता हूँ। तो वधु क्या कहती है? सरने बन जानी। वधु कहती है हे नाथ मैं आपका सदा सुख दुख में बराबर भोगती हुई समय बताऊंगी। आपके प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहा करूंगी, आपके रुष्ट हो जाने पर मधुर वचनों द्वारा आपको प्रसन्न करने की प्रयत्न किया करूंगी, आपकी दीर्घ आयु की कामना करूंगी। जो स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं, जैसे स्त्री लिपस्टिक बिंदी है, कोई दिखावा नहीं है, 16 श्रृंगार है, इनका एक चीज का नाम है। तो बोलिया अपने शरीर को स्वच्छ रखा करूंगी, गंध माल्य आदि भूषणों से अपने शरीर को सजा कर रखूंगी। संतुष्ट करने के लिए आपके लिए ऐसा मैं कार्य मैं करती कर रहा करूंगी। ये चौथा कदम मान लेना। तो पांचवी प्रतिज्ञा में वर कहता है प्रिय तुम्हें विष्णु रूप होकर तुम्हें पशुओं की रक्षा के लिए, यहाँ गाय पड़ी है बोले, तो पशुओं की रक्षा भी करना पड़ेगी। पशुओं की रक्षा करने के लिए जैसे घर का घर चलाने के लिए गाय भैंस बकरी घोड़ा आदि भी पालने पड़ते हैं। तो वधु कहती है हे प्राणनाथ आपका सुख चाहती हुई मैं भगवती गौरी का पूजन किया करूंगी, आपके साथ भक्ति भाव रखा करूंगी, आपकी सेवा में कदापि मुख नहीं मोड़ा करूंगी, आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगी। ये मेरी पांचवी प्रतिज्ञा है। पांचवी शर्त मान। तो वर कहता है प्रिय तुम्हें विष्णु रूप होकर तुम्हें ऋतुओं के अनुसार साल में कितनी ऋतुएं होती है? कितनी ऋतुएं होती है? कितनी ऋतु होनी है? तू बोलता पता हो जाए ना। 6 ऋतु होती है, ऋतुओं के अनुसार आदमी को चेंज होने पड़ता है। जैसे गर्मी होगी तो हमारे को ठंडे जल की जरूरत होती है, सर्दी होगी तो हमें आग की जरूरत होती है, गर्म जल की जरूरत होती है। जैसे बरसात होती है हमारे खनियारा में ज़्यादा तो हमारे को घर भी अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा बना लिया, लड़के ने अच्छा किया, भाई हमारे ने काफ़ी मेहनत की है। तो वर कहता है प्रिय तुम्हें विष्णु रूप होकर तुम्हें 6 ऋतुओं को सुख भोगने के लिए अर्थात हेमंत ऋतु में स्त्री सुख, इसी से ऋतु में अग्नि का सुख, और बसंत ऋतु में बसंत ऋतु होती है तो भ्रमण का सुख है। नहीं कि यार देख उसे तो बोल रहे बोर्ड लगी रहा है, बोर्ड बदल रहा है, घोड़ा बोल रहा है कल का भी घुमाना लेके जाना पड़ा। बसंत ऋतु में भ्रमण का सुख, ग्रीष्म ऋतु में जल का सुख, और वर्षा ऋतु में घर का सुख अच्छा होना चाहिए, और शरद ऋतु में गौ आदि दूध का। तो छठे शर्त में वधु कहती है, 6वीं शर्त तो सुननी सारे बड़े मजेदार शर्त है। बोलते हैं कि सर्वे बंधु जना स्वामिन भक्ता कथा जल पात्र कंगन द्वारा। वधु बोल रही है हे स्वामिन आज मेरे बंधुजन जितने भी आए उन्हें बेचारे नाचे खाया पिया, चलो लेट हो गए कोई बात नहीं, प्रभु का लेखा था जो भी चाहे थोड़ा बहुत हो जाता है। जितने भी रिश्तेदार आए थे मेरी शादी में आए थे, आपको यहाँ पर मेला देखने में आए थे कि आप जो मेरे रिश्तेदार थे वो आपके भी रिश्तेदार बन गए हैं। मेरे माता पिता ने जल पात्र कंगन के द्वारा आपको सौंप दिया बेचारे ने, जैसे भी जो भी सरकार बेचारों ने जैसे भी किया बेचारे ने जल पात्र कंगन के द्वारा आपको सौंप दिया है। क्योंकि कभी अपने हृदय में ऐसा बुरा मत सोचना, वचन मत सोचना कि आपके संबंधियों ने क्या दिया। चलो भगवान के आपकी जोड़ी बनाई थी वो बन मिल गई है। जिंदगी में खुश रहना, एक दूसरे से गलती हो जाती है, क्या करना, इंसान है। तो दो बोले दो भांडे से आप कुछ टकराई बोलते, तो गलती होगी तो एक दूसरे को माननी होगी। चलो ऐसा है, आप तो अच्छे हैं दोनों, बहुत अच्छी फैमिली है दोनों। तो आजकल ऐसा चला हुआ है लड़का कई बार शादी और जगह दूसरी शादी करने ऐसे करने, वो ऐसा नहीं करना होगा, ठीक है ना। आज से हम आपके गुरुजन बनेंगे, गुरुजन को भी अच्छी शिक्षा देनी पड़ती है कि आपको ऐसा जीवन जो है अपना सही चलाना, ठीक है। मेरे रिश्तेदारों ने आपको सौंप दिया है, अपने हृदय में ऐसा बुरा वचन मत सोचना कि आपके समझिए ने क्या दिया, ऐसा नहीं कहना कि क्या दिया, देना तभी बोल दो, खड़े होकर बोल दो। और मुझसे गलती हो जाएगी तो मुझे अपनी दासी जानकर, अपनी पत्नी जानकर, अपनी अंकिता को जानकर मुझे क्षमा करना होगा। मेरी छठी शर्त है। तो 7वीं शर्त में वर कहता है मेरी आज्ञा में पवित्र 7 लोगों में प्रख्यात जैसे अंततियां जानकी जिनका नाम बड़े गौरव से लिया जाता है। जैसे हरितालिका का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, वो पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो मैं धर्म कार्य में ऐसे ऐसे करती रहा करूंगी। और
मेरा नाम जो ऐसे गौर से होना चाहिए। सातवीं शर्त में बड़ी वधू कहती है होमे यज्ञ विवाहे, बोले कब को हम ये सुन ले गप्पा का गट करा, बस इनकी शर्त बची है। तो होमे यज्ञ विवाहे कन्यादान च, आज से जितना भी आप अभी से जो भी पुण्य काम करेंगे उनका आधा हिस्सा मिलेगा, 50-50। वधू बोल रही है कि मैं आपके जितने भी काम होंगे अच्छे काम, उनका हिस्सा ले लिया करूंगी। पर कैसे? अभी मैं आपके बाम अंग नहीं बैठूंगी, बाम अंग बैठूंगी तब। तो बोलते हैं हवन यज्ञ विवाह जो भी हम कल को पूजन करेंगे, अब तो मैं आपके आंचल ग्रंथि जोड़कर जैसे अभी बैठे हैं, पर ऐसे पर आपके बाईं ओर बैठा करूंगी, जैसे आपके मम्मी पापा बैठे, आपके आंचल ग्रंथि जोड़कर आपके बाईं ओर बैठा करूंगी। और आपके जितने भी पुण्य काम होंगे उनका आधा हिस्सा ले लिया करूंगी। कदापि पाप का नहीं, पर पाप बापी तो सुन ले सकता, कदापि पाप का नहीं, इतनी जो रेंस नहीं होनी, कदापि पाप का नहीं। बोले पाप का कैसा पाप? भोजनादि कार्य में, ये नहीं पाप, भोजनादि करने में मेरे से जो पाप होंगे वो मेरे से, आपके पाप का नहीं, पर मेरे से जो पाप होंगे उनका ऐसा मैं आपको दे दिया करूंगी। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाईं ओर बैठने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मा से रचे हुए विधान के अनुसार मैं यहाँ पर आपको पति स्वीकार करती हूँ। आपका कौन सा विवाह हो रहा है? ब्रह्म विवाह। और यहाँ अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि इसलिए जलाई जाती है, अग्नि को साक्षी मानकर दो पंडित बैठे हैं और एक आपका राजा भी आया हुआ है। फोटोग्राफर ने पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर, हमारी शादी हुई है, हम भी कल को बोलेंगे कि इनकी भाई इनकी शादी हमने करवाई है। अब जब आपकी शादी रजिस्टर होगी तो हमारी मेरे भी साइन होंगे वहाँ पर, जब भी तो पंचायती साइन होंगे। तो समय मैं आपको भी यहाँ पर पति स्वीकार करती हूँ। सबकी शर्त बनी लानी और एक शर्त ग्रुप पर रख देनी, दोनों मिक्स रख लेनी। तो 7 शर्तें जो है वधू ने दी और वर ने मान दी, और एक शर्त वर भी वधू के लिए देता है तो आप आपने माननी है। तो 7वीं शर्त 8वीं शर्त में क्या बोलता है? प्रथम प्रवृत्त होकर धर्म को धारण करने वाली, मेरे कुटुंब को सुख देने वाली। मैं आपको लेके तो जा रहा हूँ पर मेरे कुटुंब को सुख देना होगा, और सुख देने वाली, प्यारा तथा सच्चा वचन बोलने वाली, प्यार से बोलना होगा, सच बोलना होगा। क्रोध होगा तो यहीं पर छोड़ देना, आलस होगा तो यहीं पर छोड़ देना होगा। क्रोध व आलस रहित होकर मेरे माता पिता की सेवा करनी होगी। चलो माता पिता की बेचारे सेवा में दादू दादी भी है ना, बोले माता पिता की सेवा करनी, पर फिर भी इनका बहुत अच्छे हैं बेचारे, बहुत अच्छे परिवार है ये, माता पिता की सेवा करने वाली। और मेरे भाई बहन से प्रेमपूर्ण देवर भी है, भाई बहन से प्रेमपूर्ण व्यवहार करने वाली। यदि इन गुणों से युक्त है तो अवश्य तुम्हारा मैं वचनानुसार पालन पोषण करूंगा। बिना कारण किसी के घर में नहीं जाना होगा, पहली बात। बाग आदि में नहीं जाना होगा, शराबियों के स्थान में नहीं जाना होगा। हमारे साथ शराब पीते नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि शादी का फंक्शन है वैसे तो पार्टी में खड़े हो जाए, बैठ जाए, तो यहाँ तक कि लगे तो चल रहा बोले लोग कहाँ